हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, जो कि हम एक सीरीज चला रहे थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें का पहला सीरीज़ था इतिहास का, जो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लें। सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, सीक्वेंस में है सारी वीडियोज़, तो उसको आप पहले देख लें। और अगर देख लें तो ठीक है, आगे हम लोग अपने इस ज्योग्राफी अब हमारे जो सीरीज है, इस सीरीज में पहले भूगोल चलेगा। ओके, तो पहले हम लोग भूगोल के क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग ये भी 8 से 10 वीडियोज में कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप हमारा साथ दीजिए, और हम भी इस तरह से वीडियो को सीक्वेंस में अपलोड कर रहे हैं। आप उसको धीरे धीरे एक तरफ से देखते चलिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और जो भी मित्र देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है। और इस तरह से आप जब यूपी बीएड का एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, तो मुझे विश्वास है कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको टच मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे आपको। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। भूगोल का वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। क्या है सबसे बड़ा राज्य? का क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। यहाँ का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। देखिए, ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स योजना, तीसरा ऑप्शन है चेम्सफोर्ड योजना, चौथा ऑप्शन है वेबेज योजना। तो भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टूटता हुआ तारा, उसके संबंध में क्या सही है? उल्का पिंड होता है, वो तारे के प्रकार का होता है, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, या फिर पुच्छल तारे का मलबा। तो इसमें तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, उल्का पिंड है। टूटते हुए तारे के संबंध में, यानी कि टूटता हुआ तारा जो क्या होता है, वो उल्का पिंड होता है। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो भी क्वेश्चन आगे हम देंगे अभी आपको, वो संभावित क्वेश्चन होंगे, आ सकते हैं पेपर में। और बताएं आपको एक बात कि जो पेपर में एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन वो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार आयोग ने उठाया है, उठ गया है वो क्वेश्चन सीरीज लिस्ट में, तो क्वेश्चन आगे पीछे करके हमेशा जो है आगे पीछे आते रहते हैं। ओके ना। तो अभी देखिए, जो अभी टेट का पेपर हाल ही में हुआ है, उसमें 17 वाला पेपर देखिए पूरा आ गया था। पृथ्वी का के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। कौन सी गैस है विपुल मात्रा में? नाइट्रोजन है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है। पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवें का आंसर नंबर बी है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। क्यों? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? ऑप्शन है टिटिकाका झील, दूसरा ऑप्शन है बैकाल झील, तीसरा है चिल्का झील, चौथा है सुपीरियर झील। छठवें का ऑप्शन नंबर बी सही है, बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीनतम है, सबसे गहरी है और ताजे पानी वाली झील कौन सी है? बैकाल झील है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 7वां है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द का संबंध है भूकंप से, वलन से, पृथ्वी की का भीतरी प्रदेश, भ्रंशन से, या देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भूकंप से है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध ऑप्शन नंबर ए गोदावरी पर, दूसरा है कावेरी, तीसरा कृष्णा, चौथा है महानदी पर। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1983 ईस्वी में। तो बाघ परियोजना लागू की गई थी 1973 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौथा स्थान है? 7वां स्थान है। बहुत इजी क्वेश्चन, 7वां स्थान है ये। अगला नंबर क्वेश्चन, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित हैं, कहाँ है? सेवराय पहाड़ी में, पालनी पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ियों में, नल्लामलाई पहाड़ियों में। 11वें का क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पालनी पहाड़ियों में। कोडाई कनाल पर्वत जो है ये पालनी पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र का, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी का, तीसरा ऑप्शन मंगल या फिर बृहस्पति का। तो इसका राइट आंसर है ए, शुक्र का। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा को, दूसरा गंडक, तीसरा सोन, चौथा कोसी को। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी, जैसे चीन का शोक हांगहो नदी। तो चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पहला है 16.98 करोड़ किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 14.98 किलोमीटर, तीसरा है 18.06 करोड़ किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 12.98 करोड़ मीटर। चलिए इसका आंसर जो 14वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, 14.98 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य क्या है? काजीरंगा है, दूसरा गिर है, तीसरा केवलादेव मानस। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गिर है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य गिर है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कच्छ की खाड़ी है, दूसरा ऑप्शन गंगा यमुना बेसिन है, तीसरा ऑप्शन है खंभात की खाड़ी है, चौथा ऑप्शन है मुंबई हाई है। तो राइट ऑप्शन है आंसर के ऑप्शन नंबर डी है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? मुंबई हाई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तब लेकिन जब वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, और अपने उन साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिन साथियों को इसकी अधिक आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी ठंडी जल धारा है? गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी की धारा, मोजाम्बिक धारा, अलगुहास की धारा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनारी की धारा। कनारी धारा कैसी है? ठंडी जल धारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश आप हमें कमेंट करके बताइएगा कौन सा है। चलिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कैसा है? सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जावा मानव संबंधित है। जावा मानव संबंधित है किससे? पहला ऑप्शन है काकेसायड प्रजाति से, दूसरा ऑप्शन है मंगोलायड प्रजाति से, तीसरा ऑप्शन है निग्रोयड प्रजाति से, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है जावा मानव। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर है, समुद्र समीर बनती है। समुद्र समीर बनती है दिन के समय, दूसरा ऑप्शन रात के समय, तीसरा ऑप्शन दोनों समय, चौथा ऑप्शन मौसमी। तो ये जो समुद्र समीर है ना, ये बनती है दिन के समय में। कब बनती है? दिन के समय बनती है। और चौथा देखिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह या पत्तन है? बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं। तो इसका देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह मुख्य बंदरगाह है? पहला ऑप्शन है कांडला, दूसरा ऑप्शन है विशाखापत्तनम, तीसरा ऑप्शन है कारिकल, चौथा ऑप्शन है पांडिचेरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम क्या है? भारत के पूर्वी क्षेत्रों का पूर्वी तट का सबसे मुख्य बंदरगाह है।
क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, बाह्यमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। और क्वेश्चन नंबर 24, दिग्बोई यानी कि असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? असम जाना जाता है किस उद्योग के लिए? लोकोमोटिव के लिए, या फिर कच्चा तेल के लिए, अगला ऑप्शन है कोयला या फिर लोहा के लिए। तो ये जो असम है ना, दिग्बोई, यह जाना जाता है कच्चे तेल के लिए। किसके? कच्चे तेल के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। तो बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए इज द परम सत्य आंसर। सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? बुध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो।